आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, let us solve the given problem. क्या दिया? Certain string can withstand a maximum amount of tension that is given 40 Newton without breaking the string. एक चाइल्ड ने स्ट्रिंग के एक एंड पे 0.37 kg का एक स्टोन बांधा है, दूसरे एंड को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया है और स्टोन को वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है जिसकी रेडियस है 0.191 मीटर। पूछा स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो कितने टाइम बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती है और तब तक वो स्पीड को बढ़ाता है जब तक रस्सी टूट ना जाएगा। हमसे पूछा है वेयर इज द स्टोन ऑन स्पार्क व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, उसके वर्टिकल सर्कुलर के कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां स्प्रिंग टूट सकती है। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन एट स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब स्प्रिंग टूटने वाली होगी उस समय उसकी स्पीड क्या होगी। गाइज अगर पार्टिकुलर प्रॉब्लम की अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से होगा और क्या कंसेप्ट यूज होगा, लेट अस गोइंग टू लर्न। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो गाइज हम एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए बात को कंसीडर करते हैं। और गाइज अगर हम इसको परफेक्ट सर्कल बनाना चाहें तो गाइज हम इसको परफेक्ट सर्कल अगर बनाता है तो लेट अस सी, अगर हम इसको एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ की तरह देखते हैं तो दिस इज द सर्कल। और हमने कंसीडर किया कि अगर गाइज हम इसके सेंटर पे एक एंड मान लिया कि हमने रस्सी को पकड़ लिया है एट द सेंटर और दूसरे एंड पे हमने एक ब्लॉक इस पे बांध दिया है, सपोज दिस इज द अनदर एंड। अगर हम गाइज कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि एक एंड पे हमने ब्लॉक बांध दिया, दूसरे एंड को हमने पकड़ लिया, तो उसका डायग्राम कैसे बनने वाला है लेट अस सी। सपोज हमारा ये सेंटर है और सेंटर से हमने देख पा रहे हैं कि सेंटर से हमने यहाँ पे इसके एक एंड को टाइट कर दिया, दिस इज आवर फिक्स एंड, और दूसरे एंड पे हमने एक ब्लॉक बांध के रखा है, दिस इज आवर अनदर एंड, दिस इज मास। हमने यहाँ पे एक मास को बांध दिया। गाइस जैसा ही हम इस मास को रोटेट करेंगे तो मास की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है कभी यहाँ होगी, कभी मास यहाँ होगा, कभी मास यहाँ होगा, इसका मास कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को चेंज करने वाला होगा। और गाइज अगर हम किसी पार्टिकुलर टाइम पे, अगर हम किसी टाइम टी पे देखना चाहें तो हमारी स्ट्रिंग की क्या सिचुएशन होने वाली है, तो हम किसी टाइम टी के लिए इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। लेट अस कंसीडर फॉर एनी टाइम टी। अगर हम जनरल टाइम टी पे देखते हैं तो जनरल टाइम टी पे मास यहाँ होगा और मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। अगर हम एफ बी डी पे दिखाएं तो एक एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और किसी टाइम टी पे अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो रस्सी में टेंशन लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी एलॉन्ग द स्ट्रिंग, तो ये टेंशन होगा, ये हमारी बॉडी है। तो गाइज अगर हम वर्टिकल से एंगल की बात करें तो दिस एंगल इज थीटा, तो वर्टिकली से दिस एंगल भी थीटा होने वाला है। और फोर्स को हम ब्रेक करने का कुछ टेंजेंशियल और सेंटीमीटर के अलॉन्ग हम फोर्स को बैलेंस करेंगे। मतलब हमने दो डायरेक्शन चूज की, along the tangential, this is the tangential and this another one is the along the center। तो ये हमारी होगी गाइज, इसके अलॉन्ग हम फोर्स को बैलेंस करने वाले हैं। दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। तो हमें पता है गाइज अगर हमारे पास द गिवन एंगल दिस एंगल इज थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी हमारा क्या आने वाला है, डेट इज आल्सो थीटा। ओके गाइज, और एम जी का कंपोनेंट अगर नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के लॉन्ग करेंगे तो नॉर्मल के लॉन्ग एम जी का कंपोनेंट आएगा डेट एम जी कॉस थीटा और टेंजेंशियल के लॉन्ग एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा डेट इज रिटन एज एम जी साइन थीटा। ओके गाइज, इस तरीके से हमने एम जी फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक किए। गाइज अगर हमारा ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंटीपीटल मिलना चाहिए, और अगर इस गिवन मोमेंट पे सेंटीपीटल फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो सेंटीपीटल फोर्स होगा अलोंग द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड द सेंटर, और सेंटीपीटल दिस इज द सेंटीपीटल फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंटीपीटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो टेंशन लग रहा है गाइज टूवर्ड द सेंटर, एफ सी लग रहा है इधर। तो अगर हम सेंटीपीटल फोर्स की बात करें तो वी कैन से फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम एन एल एम टू न्यूटन सेकेंड लॉ से गाइज हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एम जी कॉस थीटा लग रहा है हमारा किधर, आउटवर्ड, और टेंशन लग रहा है इनवर्ड, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा डेट इज द नेट फोर्स। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है गाइस, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंटीपीटल एक्सीलरेशन डेट कैन बी गिवन एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ओके गाइज, अब गाइज हम बात करते हैं टेंशन की, तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया है टेंशन निकालने का, डेट कैन बी गिवन
एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। गाइज हम चाहते हैं कि हमारी रस्सी में टेंशन मैक्सिमम हो, और गाइज हमें पता है कि अगर टेंशन मैक्सिमम करना है तो टेंशन ये फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जब रस्सी हॉरिजेंटल होगी तो टेंशन कुछ अलग होगा, रस्सी वर्टिकल होगी तो टेंशन कुछ अलग होगा, मतलब थीटा चेंज हो रहा है। तो गाइज अगर हमें टेंशन थीटा का फंक्शन है और अगर हमें टेंशन को मैक्सिमाइज करना है, टेंशन को मैक्सिमम करना है, तो गाइस हम करने क्या वाले हैं, हमें पता है कि थीटा कब मैक्सिमम होगा। अगर टेंशन मैक्सिमम करना है तो हमें इस गिवन टर्म को मैक्सिमम करना पड़ेगा, इस गिवन टर्म को, दिस गिवन टर्म को, और ये मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा 1 होगा। और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा होता है 0 डिग्री। ओके गाइज, तो अगर हम थीटा 0 रखेंगे तो हमारा टेंशन मैक्सिमम निकलेगा, और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, that is written as mb square upon r plus amg. Okay guys, this is the maximum value of tension. और ये मैक्सिमम वैल्यू टेंशन होगी तो यही वो पॉइंट होगा जहाँ पे रस्सी ब्रेक हो सकती है, डेट इज द लोवेस्ट पॉइंट। हमने इस पॉइंट को ए बोला। तो गाइज अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देखें तो हमसे पूछा गया था कहाँ पे रस्सी ब्रेक हो सकती है, तो हमारा आंसर मिल गया डेट इज द लोवेस्ट पॉइंट, और लोवेस्ट पॉइंट हमें पता चल गया जो कि हमारे क्वेश्चन में है ए। क्यों है ये हम समझ पाए, बिकॉज टेंशन इज मैक्सिमम। और गाइज यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि जब रस्सी ब्रेक होगी तो उसमें उसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर हम टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हमें क्वेश्चन में देखिए क्या रखा है। अगर हम गिवन डेट की बात करते हैं तो गिवन डेट हमें क्या क्या है, हमें रस्सी की मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू बोला है, डेट इज द मैक्सिमम टेंशन, डेट इज द 40 न्यूटन, डेट इज द फर्स्ट थिंग। और गाइज हमें क्या दे के रखा है, जी की वैल्यू अगर हमें नहीं दिया है तो हम 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे रेडियस, और हमें दे के रहा था रेडियस कितना दिया है 0.91 मीटर। तो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस डेट इज 0.91 मीटर। और गाइज बात करते हैं अगर मास की, तो मास इज गिवन डेट 0.37 kg। तो गाइज इन वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें पता चलेगा कि जब रस्सी टूटने वाली होगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और गाइज इन वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो वी कैन से डेट 40 इक्वल टू मास की वैल्यू 0.37, वी हमें निकालना है वी स्क्वायर अपान आर की वैल्यू गाइज हमें दिया है 0.91, और एम की वैल्यू 0.37, जी की वैल्यू है 9.81। जैसे ही गाइज हम यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बी की वैल्यू आती है हमारी नियर अबाउट 9.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपली यहाँ बी अननोन है और बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब बी वह स्पीड है जब रस्सी ब्रेक होने वाली होगी। तो बी इज द स्पीड, तो हम बी को बोल सकते हैं बी वह स्पीड है जब हमारी रस्सी क्या होने वाली है, ब्रेक होने वाली है। तो बोल सकते हैं बी इज द स्पीड when string is going to break, when string is going to break, मतलब जब स्ट्रिंग पे टेंशन मैक्सिमम होने वाला हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।